हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा की 52 तहसील से राज्य को डिजिटल राजस्व प्रबंधन की दिशा में एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने यहां एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्व विभाग की 4 बड़ी तकनीकी पहलों का शुभारंभ कर प्रदेश को सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने मंच से बटन दबाकर 4 सेवाओं का शुभारंभ किया, जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली, सीमांकन निशानदेही पोर्टल, राजस्व व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इन सेवाओं का उद्देश्य न केवल प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है, बल्कि जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित सेवाएं प्रदान करना भी है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने तहसील परिसर में पौधारोपण से की, जो सरकार की हरित नीतियों और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकों को अपनाकर अपने कामकाज को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। आज जो प्रक्रिया शुरू की है वह इसी यात्रा का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की सेवा करना है, इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, सरकार स्वयं नागरिक के द्वार तक पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को सशक्त बनाने का ये एक माध्यम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भूमि संबंधी विवाद गांव की एक बड़ी समस्या। आज शुरू की गई पहल सीमांकन पोर्टल इस समस्या का एक स्थायी और तकनीकी समाधान है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। रोवर और आधुनिक जीपीएस तकनीक का उपयोग करके ये प्रक्रिया अब सटीकता, गति और निष्पक्षता के साथ पूरी होगी। सीएम ने कहा कि आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और व्हाट्सएप संचार का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है। सरकार ने इस तकनीक का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया है। आज राजस्व विभाग द्वारा जिन 4 पहलुओं की शुरुआत की गई है, ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, मैं इन पहलों के लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को और तकनीकी सहयोग देने वाली संस्थाओं की मैं सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के फेवर में काम कर रहे हैं। उन्होंने 2014 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पिछले 11 सालों में इस कार्यक्रम के परिणाम सामने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त हुए हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली शुरू की थी। इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के अधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय के पास थे। इस व्यवस्था को खत्म किया और इसकी शक्तियां निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग को दी। हरियाणा में राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों की शुरुआत ये साबित करती है कि मुख्यमंत्री एक दूरदर्शी और तकनीक सम्मत प्रशासनिक सोच के पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री की ये पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को
पारदर्शी और सरल बनाएगी, बल्कि आम नागरिकों को अधिकारों और सुविधाओं तक सीधी पहुंच भी सुनिश्चित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।